हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के एडिटोरियल का टॉपिक है कोविड-19 को लेकर के। यानी पिछले कुछ महीनों से ये देखा जा रहा था कि लगातार उसके न्यू केसेस में गिरावट आ रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये सामने फिर से आ गया है कि उसके केसेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो उसी को लेकर के आज का ये आर्टिकल है। और न्यू पीक, पीक मतलब क्या होता है? एक तरह से चोटी, एक शिखर तक पहुंचना, ठीक है ना। तो नया जो केसेज आ रहा है पिछले कुछ दिनों से, उसके संख्या में क्या हो रहा है? लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और एक ऊंचाई तक पहुंच गया है। ऑन स्पाइक इन कोरोना वायरस केसेज, कोरोना वायरस का जो केसेस है उसमें क्या हो रहा है? बढ़ोतरी देखने को मिला है और एक तरह से पीक तक पहुंच गया है। आगे मूव करते हैं, क्या है क्लियर करते हैं। विथ अ स्पाइक इन केसेज आफ्टर मंथ ऑफ डिक्लाइन, इंडिया मस्ट स्पीड अप वैक्सीनेशन कवरेज। कह रहा है कि बहुत दिनों के बाद ये क्या मतलब बहुत दिनों से क्या हो रहा था? गिरावट हो रहा था, डिक्लाइन आ रहा था, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है? फिर इसमें बढ़ोतरी आना शुरू हो गया है। तो इसलिए इंडिया को क्या करना चाहिए? एक जो वैक्सीनेशन का जो कवरेज है, वैक्सीनेशन का जो भी प्लान है, जो लोगों तक पहुंचाने का एक वैक्सीनेशन का एक पॉलिसी लाया गया है, उसमें क्या करना चाहिए? बहुत ही तेज़ी से वृद्धि करना चाहिए, बहुत उसके स्पीड को तेज करना चाहिए। आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि आफ्टर अ पीक ऑफ नियरली 98,000 फ्रेश डेली कोविड-19 केसेज ऑन September 16, 2020, the number of new cases reported per day in India has been a slow but steady decline to reach below 12,000 in mid-February। कह रहा है कि आफ्टर ए पीक ऑफ नियरली 98,000, कह रहा है, हाँ ये बोल रहा है कि ये जो आफ्टर ए पीक ऑफ नियरली 98,000 पर डे के लिए यानी 16 सितंबर की बात कर रहे हैं। उस 16 सितंबर 2020 तक हमारे पास डेली केसेज कितना था? लगभग 98,000 डेली फ्रेश केसेज आता था। द नंबर ऑफ न्यू केसेज रिपोर्टेड पर डे इन इंडिया हैज़ बीन स्लो। अब ये हुआ है कि अब पर डे जो हमारे केसेज इंडिया में आता था वो क्या हो रहा है? धीरे धीरे स्लो हो गया है, बट स्टडी डिक्लाइन। लेकिन उसमें क्या निरंतर गिरावट और निरंतर गिरावट आ रही है टू रीच बिलो 12,000 इन मिड फेब्रुवरी। और ये डेटा फरवरी के मिड तक आते आते ये कितना हो गया? घट करके कितना हो गया? 12,000 से भी नीचे आ गया है। बट द ट्रेजेक्टरी ऑफ द कर्व बिगेन टू रिवर्स इन द पास्ट फ्यू फॉलोइंग स्पाइक इन केसेज इन द फ्यू स्टेट। कह रहा है कि बट द ट्रेजेक्टरी कहने का मतलब रास्ता होता है, एक तरह से पाथ होता है। ये जो कर्व है, जो कोविड-19 का जो कर्व जाता है, कभी ऊपर चला गया कभी नीचे गया, तो उसका जो रास्ता है बिगेन टू रिवर्स, ये क्या हो गया? फिर से वापस चला गया, फिर से पलट गया, फिर से उल्टा हो गया, फिर से बढ़ने वाले का सीन में आ गया है इन द पास्ट वीक, पिछले कुछ सप्ताह में, ठीक है। फॉलोइंग ए स्पाइक इन केसेज इन फ्यू स्टेट्स, और इसके वजह से क्या हुआ? कुछ स्टेट्स हैं जिसमें ये संख्या फिर से बढ़ने लगी है। किस स्टेट की बात करें? महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। इन चारों स्टेट में क्या फिर से ये जो ट्रेजेक्ट्री है, जो रास्ता फिर से पलट गया है और क्या हो रहा है? फिर से नए संख्या में बढ़ोतरी होने लगी है। In Kerala, the daily fresh cases have in fact been slowly declined for over a week। कह रहा है कि केरला में जो डेली फ्रेश केसेज था, वास्तव में क्या हो रहा था? ये पूरी तरह से घट रहा था, डिक्लाइन हो रहा था पिछले कुछ सप्ताह से। द रिसेंट केस डिक्लाइन इन स्टेट स्टैंड्स आउट अगेंस्ट द ट्रेंड सिंस अर्ली जनवरी 2021। ये जो इस स्टेट किसके लिए है? केरला के लिए है। जो केरला में जो अभी डिक्लाइन हो रहा है, स्टैंड साउथ मतलब क्लियरली नोटिस होना, जो इजीली देखा जा सके, अगेंस्ट द ट्रेंड सिंस अर्ली जनवरी 2021। यानी 2021 के शुरुआती दौर में जो ट्रेंड था, ठीक है, उससे उसके अगेंस्ट ये देखा जा रहा है कि क्या हो रहा है? इसमें लगातार गिरावट आ रही है केरला स्टेट को खास करके। आगे मूव करते हैं। करें कि केरला वाज कंट्रीब्यूटिंग बिटवीन 45% एंड 50% ऑफ इंडियाज टोटल डेली केसेस फॉर मैनी वीक्स। करें कि केरला है क्या, ये कंट्रीब्यूट करता था बहुत सप्ताह तक कि ये देखा गया था कि इंडिया में जितना भी सारा केसेज आता था उसका 45 से 50% अकेले क्या केरला कंट्रीब्यूट करता था, मतलब केरला का अकेले इसमें केसेज आते थे। बट डिस्पाइट द ड्रॉप टू अबाउट 33% इन पास्ट वीक, डिस्पाइट लेकिन के बावजूद द ड्रॉप टू अबाउट 33% इन पास हुई। पिछले सप्ताह में ये देखा गया कि अभी ये आंकड़ा घट करके कितना हो गया? 33% तक आ गया है। देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन डेली फ्रेश केसेज ने से, हालांकि ये केरला की बात कर रहा है कि उसमें पहले 45 से 50% तक केसेज जाता था ओवरऑल, लेकिन अब ये क्या घट करके 33% आ गया। लेकिन इसके बावजूद भी नेशनल लेवल पे बात किया जाए, नेशनल पूरे इंडिया लेवल की बात की जाए, तो डेली फ्रेश केसेज में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
from a 7-day average of the 11,100 cases in second week of the February to 12,900 cases in the last week। कह रहा है कि अगर हम लोग फरवरी के सेकेंड वीक की बात करें तो ये सामने आया कि 7 दिन का एवरेज हमारे पास कितना था, लगभग 11,000 के आसपास था। और यही फरवरी के लास्ट वीक तक पहुंचते पहुंचते क्या ये एवरेज 12,900 पहुंच गया। मतलब क्लियरली दिखा जा सकता है कि ये इसके नंबर्स में क्या इंक्रीजमेंट आ रही है। ठीक है, यानी फरवरी के सेकेंड वीक तक ये 7 दिन का एवरेज कितना था, 11,000 के करीब। और फरवरी के लास्ट वीक तक जाते जाते एवरेज कहाँ तक पहुंच गया, इतना बढ़ गया। कि इन द लास्ट 3 वीक्स फ्रॉम लेस देन 3,000 डेली केसेज द नंबर इन महाराष्ट्र की बात कर रहा है कि पिछले 3 सप्ताह की बात कर रहा है कि लगातार 3,000 से भी कम डेली केसेज आते थे। द नंबर इन महाराष्ट्र हैव बीन इंक्रीज, लेकिन अब क्या हो रहा है कि महाराष्ट्र में अब ये भी इंक्रीज होने लगा। particularly so in the past week, पिछले हफ्ते की बात करें तो ये लगभग कितना पहुंच गया था, लगभग 7,000 के करीब पहुंच गया था 21 फरवरी को। मतलब एक महाराष्ट्र में क्या हो रहा था, पिछले कुछ लास्ट 3 वीक से क्या होता, लगभग 3,000 से कम डेली केसेज जाता था। लेकिन अभी हाल फिलहाल में 21 फरवरी का हमारे पास जो डेटा आया है वो बढ़ करके क्या हो गया है, 7,000 के करीब पहुंच गया है। आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि एज इन द बिगिनिंग ऑफ द पैंडेमिक सिंस मिड फरवरी महाराष्ट्र इज वंस अगेन कंट्रीब्यूटिंग द मोस्ट डेली केसेस नेशनली। पैंडेमिक के शुरुआत में भी क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्र से केसेज ही आ रहे थे। और उसके बावजूद भी अभी जो मिड फरवरी है उस टाइम से क्या देखा जा रहा है महाराष्ट्र में, वंस अगेन फिर से दोबारा कंट्रीब्यूटिंग द मोस्ट डेली केसेज नेशनली। पैंडेमिक के शुरुआत में भी देखा जाता था कि महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा मतलब केसेज आते थे। और अभी की बात करें तो मिड फरवरी से ये फिर से दोबारा क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेज आ रहे हैं। While the absolute increase in cases in पंजाब, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ माइट नॉट बी हाई। कह रहा है कि अगर एब्सोल्यूट इंक्रीज की बात की जाए, ठीक है, एब्सोल्यूट इंक्रीज की बात की जाए पंजाब, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, तो हो सकता है कि उसको ज़्यादा हाई ना हो, ज़्यादा ना हो। लेकिन अगर परसेंटेज के टर्म में बात करें, इन परसेंटेज टर्म द इंक्रीज इन सिग्निफिकेंट एंड क्लियरली मार्क्स और एस्पेक्ट। लेकिन ये देखा जाए, भले परसेंटेज टर्म में देखा जाए तो ये क्या है, जो इंक्रीज है काफ़ी सिग्निफिकेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, एंड क्लियरली मार्क्स अप एस्पेक्ट, और क्लियरली ये देखा जा सकता है कि ये न्यू केसेज में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आगे मूव कर रहे हैं। कह रहा है कि द स्टडी ड्रॉप इन केसेज हैज बीन रिकॉर्डेड सिंस मिड सितंबर लास्ट ईयर। कह रहा है कि जो न्यू केसेज में एक लगातार जो गिरावट आई है उसको रिकॉर्ड किया, कब से रिकॉर्ड किया गया, पिछले ईयर मिड सितंबर से रिकॉर्ड किया जा रहा है कि लगातार क्या हो रहा है, गिरावट आ रहा है। डिस्पाइट मतलब के बावजूद द मोस्ट फेयर फेस्टिवल विंटर लार्ज गैदरिंग ऑलमोस्ट एब्सेंट restriction in the free movement of people across states and national border and not so good adherence to mask wearing। कह रहा है कि अगर पिछले साल मिड सितंबर का डेटा लिया जाए, उससे रिकॉर्ड किया जाए, तो ये देखा जा रहा है कि लगातार क्या हो रहा है, उसके केसेज में लगातार गिरावट हो रही है। किसके बावजूद जो मच फियर्ड फेस्टिवल सीजन, जो कि बहुत डराने वाला एक फेस्टिवल सीजन आने वाला था, दिवाली, जिसमें क्या होता है बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, दिवाली क्रिसमस आने वाला था, तो मच फियर्ड बहुत ही डरावना एक फेस्टिवल आने वाला था, फेस्टिवल का सीजन आने वाला था, जो कि कोविड को लेकर के काफ़ी डराने वाला था। विंटर का सीज़न आने वाला था। विंटर सीजन कहने का मतलब उसमें बहुत काफ़ी रूमर फैल रहा था कि विंटर सीजन आते आते कोविड के केसेज और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, लार्ज गैदरिंग होना शुरू हो गया था। ऑलमोस्ट एब्सेंट रेस्ट्रिक्शन इन फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस स्टेट्स एंड नेशनल बॉर्डर। और पहले क्या था कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना एक रेस्ट्रिक्शन था, ठीक है ना, तो नेशनल बॉर्डर के आसपास भी जाना रेस्ट्रिक्शन था, लेकिन वो जो रेस्ट्रिक्शन था वो भी एब्सेंट हो गया था, वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। ठीक है ना, ऑलमोस्ट एब्सेंट, पूरी तरह से लगभग ख़त्म ही हो गया था। इन मूवमेंट लोगों का आना जाना, पहले लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट नहीं जाते थे, लेकिन वो जो फ्री मूवमेंट था, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना, नेशनल बॉर्डर के करीब जाना, ठीक है ना, उसके ऑफ कंट्री जाना, तो वो क्या होगा, वो रिस्ट्रिक्शन पूरा तरह से ख़त्म हो गया था। और हम लोग क्या कर रहे थे, नॉट सो गुड एडहेरेंस टू मास्क वेयरिंग। एडहेरेंस करना, एडहेर के बाद हमेशा टू आता है, एडहेर करने का मतलब किसी चीज़ को सख्ती से पालन करना। और हम लोग क्या मास्क भी सही तरीके से नहीं पहन रहे थे, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे थे। इसके बावजूद भी, यानी ये सारे टर्म आ रहे हैं, फेस्टिवल का सीज़न आने वाला था, विंटर सीजन आने वाला था, बहुत सारा गैदरिंग हो रहा था, और जितने सारे रेस्ट्रिक्शन थे जो फ्री मूवमेंट को लेकर के, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक नेशन से दूसरे नेशन
का जो एक रेस्ट्रिक्शन लगा था कि लोगों की आवाजाही पर, वो भी रेस्ट्रिक्शन लगभग ख़त्म हो गया था। हम लोग मास्क भी सही से नहीं पहन रहे थे। इसके बावजूद भी मिड सितंबर से क्या हो रहा था, ये देखा जा रहा था कि कोविड के केसेस में लगातार गिरावट आ रही है। The third countrywide sero survey conducted by ICMR between December 17, 2020 and January 8, 2021 found that only 21.5% of India has been exposed to the virus. अब बोल रहा है नाउ ये जो थर्ड कंट्री वाइड सेरो मतलब सेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हम लोग बहुत बार इसके लिए डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये जो तीसरा जो कंट्री वाइड सेरो सर्वे का डिपार्टमेंट, मतलब उसका जो भी कंडक्ट किया गया आईसीएमआर के द्वारा, ठीक है, जो कि 17 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच हुआ, उसमें ये पाया गया कि केवल 21.5% मतलब 21.5% ही लोग क्या हैं इस वायरस के चपेट में आए हैं, एक्सपोज हुए हैं, इस वायरस को लेकर के एक्सपोज हुए हैं। एंड हेंस अ लार्ज पॉपुलेशन इज स्टिल वल्नरेबल टू इन्फेक्शन। मतलब ये जो डेटा है उसमें ये दिखाया गया कि 21.5% ही लोग क्या हैं अभी तक इस वायरस के चपेट में आए हैं। तो अभी जो ऑलमोस्ट 79% के आसपास के लोग हैं उसमें क्या हो सकता है, अभी भी चांसेज है, खतरा बना हुआ है। तो ये लिखा है एंड हेंस अ लार्ज पॉपुलेशन, अभी भी बहुत सारा ऐसा पॉपुलेशन है जो कि स्टिल मतलब अब भी वल्नरेबल कहने का मतलब होता है जो वीक होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, पूरी तरह से दुर्बल कमजोर होते हैं टू इन्फेक्शन। तो अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे पॉपुलेशन है जो कि क्या अभी भी वल्नरेबल स्टेट में है, उनको इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा है। नो स्पाइक वॉज सीन टिल ऑफ फ्यू डेज एगो, मतलब वही बोला कि अभी तक तो नहीं देखा गया था, अभी तक तो ज़्यादा स्पाइक नहीं देखा, ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं देखा गया था, ठीक है ना। मिड सितंबर से लेकर के अभी तक कंपैरिजन किया जाता तो उतना ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं देखा गया था, लेकिन अभी कुछ एकदम रिसेंट की बात की जाए तो उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आगे मूव करते हैं। करें कि नो स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन हैज़ बीन फाउंड टू डीमिस्टिफाई दिस फेनोमेनन। करा कि ये जो एक तरह से कोई भी वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन नहीं मिला हुआ है, अभी तक नहीं मिला हुआ है। डीमिस्टिफाई करने का मतलब किसी रहस्य को सुलझाना, दिस फेनोमेनन, ये जो फेनोमेना जो घटना है उसके जो रहस्य को सुलझाने के लिए कोई ऐसा वैज्ञानिक कारण या वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है। क्योंकि क्या अभी हम लोग देखें, क्या फेस्टिव का सीजन आ रहा था, सब लोग पूरी तरह से रूल्स को ब्रेक कर रहे थे, कोई मास्क ढंग से नहीं पड़ा, सोशल गैदरिंग हो रहा था, लोगों का आवाज़ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो रहा था। उसके बावजूद भी मिड सितंबर से हमारा कोरोना का केसेस डाउन हो रहा था, फॉल हो रहा था उसमें, ठीक है ना। तो ये इतना सारा हम लोग प्रिकॉशंस नहीं लेते, पूरी तरह से लापरवाही बरतने के बावजूद भी ये कोरोना केसेस में कमी आ रही थी। तो इस तरह का ये जो एक रहस्यात्मक बात हो गया, ठीक है ना, एक इसको इस तरह के रहस्य को सुलझाने के लिए अभी तक कोई भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं आया। अब ऑथर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसको लेकर के, लैक ऑफ टारगेटेड टेस्टिंग। अभी ये बोला है कि हो सकता है कि जितना हम लोगों का टारगेट था टेस्टिंग करने का, हो सकता है कि उतना टारगेट न किया गया हो, इसके वजह से केसेज में हमको कमी देखने को मिल रहा हो। एंड और दोनों साथ में यूज किया है। एंड मतलब और भी ले सकते हैं या भी ले सकते हैं, दो पॉसिबिलिटी हैं, तो दोनों को एंड से कनेक्ट कर सकते हैं या और से कर सकते हैं। तो ये ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये बोला कि जो जितना टारगेट टेस्ट करने का था, जितना टेस्ट हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं उतना क्या हो रहा है उसमें नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या देखा जा रहा था कि देखा जा रहा होगा कि केसेज में कमी आ रही है। और इंटीग्रिटी इन प्रोग्रेस, इंटीग्रिटी कहने का मतलब समग्रता, ईमानदारी, यानी रिपोर्टिंग अच्छे से नहीं हो पा रही होगी, रिपोर्टिंग ईमानदारी से लोग नहीं कर पा रहा होगा, यानी जितना करना चाहिए उतना लोग जितना आ रहा होगा, जितना रिपोर्ट्स वास्तव में आ रहा होगा उतना रिपोर्ट नहीं किया जा रहा होगा। तो इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, क्या हो सकता था कि रिपोर्ट में कमी आ रही है। ये ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू है। कुड बी द ओनली पॉसिबल रीजंस, ये हो सकता है कि ये जो टारगेट जितना बना हुआ था उसके टेस्ट उतना लेकर के टेस्ट नहीं हो पा रहा होगा, या रिपोर्टिंग में कमी हुई होगी, जिसकी वजह से क्या हो रहा डेटा, असली डेटा सामने नहीं पा रहा होगा। तो ये क्या है, प्लॉजिबल रीजन है, एक मुमकिन कारण हो सकता है। बट द रिसेंट स्पाइक, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो स्पाइक हो रहा है, ठीक है, इधर ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ द पीपल हु आर वायरस ने, अभी अपनी पॉसिबिलिटी बता रहा है कि हो सकता है कि जो स्पाइक आया है, जो बढ़ोतरी हुआ है वो किसकी वजह से, इधर ये हो सकता है कि नया पीपल हुआ वायरस नेव कहने का मतलब होता है जो नौसिखिया, जो अनएक्सपीरियंस, मतलब बहुत से देर आर सो मेनी पीपल कि अभी वो लोग क्या है, अभी उनको कोविड हुआ ही नहीं है, चाहे वो क्या उसके लिए पूरी तरह से नए हैं, तो उनको होने का चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। और री इन्फेक्शन, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो जिसका पहले से कोविड हो गया है उनको फिर से दोबारा इन्फेक्शन हो रहा हो,
raises the possibility of the spread of any of the three variants first found in other countries। हालांकि या ये भी हो सकता है कि जो एक थ्री वेरिएंट्स, एक तीन रूप, जो कोरोना का बहुत सारा रूप देखने को मिला था, तो अभी फर्स्ट में किसको ब्रिटेन वगैरह में देखने को मिला था कि वहाँ पे नया एक वेव आया था कोरोना का। तो यही बोलना है कि हो सकता है कि जो तीन वेरिएंट है कोरोना का, तीन रूप हैं जो कि पहले से ही दूसरे कंट्री में आ गया था, कहीं हो सकता है कि वो उसमें कहीं वृद्धि हो रही, वो कहीं फैल रहा हो। और द इमरजेंस ऑफ द न्यू वेरिएंट हियर इंडिया। और हो सकता है कि इमरजेंस मतलब क्या, उजागर होना, सामने आना, ठीक है ना, उभारना जिसको बोल सकते हैं। या भी ये भी हो सकता है कि इंडिया में इस कोरोना वायरस का एक नया रूप ले लिया हो। ठीक है, तो इसको इन शॉर्ट फिर से हम दोबारा देख ले रहे हैं। बोला कि ये किसका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं हमारे सामने आया है अभी तक कि इसको, इस रहस्य को सुलझा सके, क्योंकि हम लोग पूरा लापरवाही बरत रहे हैं, फिर भी केसेज में बहुत कमी आ रही है। ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हो सकता है कि जितना टारगेट टेस्ट का होना चाहिए था उतना नहीं हो पा रहा होगा, और हो सकता है रिपोर्टिंग में कमी आई होगी जिसकी वजह से सही डेटा हमारे सामने नहीं आ पा रहा होगा। ठीक है, लेकिन रिसेंट जो खास करके बढ़ोतरी हुआ है हाल ही फिलहाल में, उसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि वैसे लोग जो इस पूरी तरह से, जिनको अभी वायरस का इन्फेक्शन नहीं हुआ, हो सकता है उनको हो रहा हो, चाहे जिनको पहले से हो गया होगा उनको दोबारा से हो रहा हो, चाहे ये जो कोरोना वायरस का जो नया तीन रूप था, हो सकता है कि उसमें बढ़ोतरी वो फैल रहा हो जिसकी वजह से लोगों में और ज़्यादा उसको चपेट में ला रहा हो। और या ये भी हो सकता है कि इंडिया में ही नया कोई इस कोरोना वायरस का नया रूप ले लिया हो जिसकी वजह से ये फैल रहा है। आगे मूव करते हैं। करें कि दिस हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरटेकिंग लार्ज स्केल सीक्वेंसिंग ऑफ SARS-CoV-2 genome where infected people to trace the emergence and spread of new variants। करें दिस हाईलाइट्स, ये जो क्या करता है, हाईलाइट्स करता है, इम्फेसाइज करता है द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरटेकिंग लार्ज स्केल सीक्वेंसिंग ऑफ सर, ये कोविड के लिए है जीनोम। जीनोम करने का मतलब क्या, जीन का समूह को बोला जाता है, ग्रुप ऑफ जीन फ्रॉम इन्फेक्टेड पीपल। तो ये हाईलाइट करता है इस इंपॉर्टेंस को, इस महत्वपूर्ण को, इस जो एक महत्वता है उसको हाईलाइट करता है कि जो भी इन्फेक्टेड पीपल है उनसे क्या लिया जाए, एक जीन लिया जाए और उनका सिक्वेंसिंग किया जाए, उसका क्रम वगैरह देखा जाए, टू ट्रेस एंड ट्रैक द इमरजेंस एंड प्रेस्ट ऑफ एनी वेरिएंट। नहीं कह रहे हैं कि इस बात पे जोर देने की ज़रूरत है, हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि जो भी इन्फेक्टेड लोग हैं, ठीक है, जो लार्ज से जो भी इन्फेक्टेड लोग हैं उनसे क्या किया जाए, उनसे जीनोम लिया जाए, जो कोविड-19 जो भी जो कोरोना वायरस के चपेट में आ गए हैं उनसे क्या किया जाए, उनसे उनके बॉडी से क्या एक तरह से कोरोना वायरस का जीन लिया जाए और उसका एक लार्ज स्केल पर क्या किया जाए, सिक्वेंसिंग किया जाए और ये ट्रेस करने की कोशिश की जाए, पता लगाने की कोशिश की जाए इस इमरजेंस का, यानी ये जो बढ़ रहा है, जो नया सामने आ रहा है, जो उभर के सामने आ रहा है, उसकी पता करने की कोशिश की जाए एंड स्प्रेड ऑफ द न्यू वेरिएंट। और इसका कोई नया रूप तो नहीं ले लिया, उसमें जो नया रूप तो नहीं फैला है, इस सारी चीज़ों को जानकारी लेने के लिए, इस सारी चीज़ों को पता लगाने के लिए, टेस्ट करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, किस चीज़ को हाईलाइट करने की ज़रूरत है, जो भी इन्फेक्टेड लोग पहले से हैं उनके जीनोम को निकाला जाए और उसका एक बहुत ज़्यादा मात्रा में सेक्वेंसिंग की जाए। While a few institutions in India have been sequencing the genome, जबकि while यूज किया जाता है दो टर्म को एक साथ, मतलब दो स्टेटमेंट को एक साथ बात किया जाता है तो while का यूज कर रहा है, जबकि while a few institution, लेकिन इंडिया में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि क्या कर रहे हैं, जीनोम की सीक्वेंसिंग पे काम कर रहे हैं, जीन्स निकाल करके उसको क्रमागत तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं। द स्केल इज़ नाउ वेयर नियर व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। अब ये देखा जा रहा है कि ये लोग बहुत अच्छे से सीक्वेंसिंग पे काम कर रहे हैं, उनका जीनोम निकाल के एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हैं कि नया वेरिएंट्स तो नहीं आ गया। तो ये जो स्केल है, एक पैमाना है, नाउ वेयर नियर, लगभग नियर है व्हाट इज, जो हम लोग को ज़रूरत है, अब लोग जो जिस चीज़ की हम लोग को ज़रूरत है उसके करीब हम लोग अभी पहुंच रहे हैं, थोड़ा सा नियर है। इट इज़ ऑल्सो टाइम टू स्पीड अप वैक्सीनेशन कवरेज टू प्रोटेक्ट अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ वल्नरेबल पीपल एंड इंक्रीज मास्क वेयरिंग। देर इज़ नो रूम फॉर कंप्लेसेंसी। कह रहा है कि इट इज़ ऑल्सो टाइम, ये समय आ भी गया, ये भी समय आ गया है टू स्पीड अप वैक्सीनेशन कवरेज। जो भी हमारा इंडिया गवर्नमेंट का वैक्सीनेशन का प्लान है उसको क्या किया जाए, उसको बहुत तेज़ी लाया जाए टू प्रोटेक्ट, बचाने के लिए अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ वल्नरेबल पीपल। अभी भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि वल्नरेबल कंडीशन में, बहुत वीक कंडीशन में, लाइक बुजुर्ग वगैरह लोग हो गए, छोटे बच्चे हो गए, तो ठीक है, तो अभी भी हमारे पास बहुत सारी ऐसे जनसंख्या, लार्ज पॉपुलेशन जो कि वल्नरेबल स्टेट में है, उनको बचाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मात्रा, बहुत फास्ट
फास्ट से वैक्सीनेशन कवरेज करने की ज़रूरत है। एंड इंक्रीज मास्क वेयरिंग, और क्या ज़रूरत है, मास्क वेयरिंग को बढ़ाने की, जो मास्क पहनने है उसको क्या बड़े सख्ती से पालन करने की ज़रूरत है, उसकी संख्या में बढ़ाने की बढ़ोतरी है। तो ऐसा समय आ गया है, ठीक है ना, कि कवरेज जो वैक्सीन का कवरेज है उसको क्या करें, बहुत फास्ट किया जाए, ताकि बहुत सारे बड़े पॉपुलेशन को एक तरह से बचाया जा सके, जो पॉपुलेशन जो कि वल्नरेबल स्टेज में है, और मास्क को पहनने पे ज़्यादा जोर दिया जाए। देर इज़ नो रूम फॉर कंप्लेसेंसी, कंप्लेसेंट का मतलब संतोषी जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इतना सारा चीज़ हो रहा है, यानी हम लोग देख रहे हैं कि अभी मिड सितंबर से क्या हो रहा था, लगातार केसेज में गिरावट आ रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से क्या लगातार स्पाइक हो रहा है, उसमें बढ़ोतरी हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कंसर्नेबल है, मतलब चिंताजनक है, ठीक है, वरी की बात हो सकती है। तो अभी क्या ज़रूरत हो सकती है कि इंडिया गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो भी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है उसको फास्ट करना चाहिए, ताकि जो भी वल्नरेबल स्टेट के लोग हैं उनको बचाया जा सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। मास्क वेयरिंग ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। और इतना सब होने के बावजूद भी हम लोग को क्या करना चाहिए, देर इज़ नो रूम फॉर कंप्लेसेंसी। अभी आत्मसंतुष्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं। कंप्लेसेंटी कहने का आत्मसंतुष्ट बोल सकते हैं। तो अभी भी हम लोग को आत्मसंतुष्ट होने का कोई जगह नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। अभी भी हमारे पास बहुत लड़ाई बाकी है। अभी हमको बहुत अच्छे से प्रिकॉशंस बना के रखना है। कंप्लेसेंसी कहने का आत्मसंतुष्ट, उसकी अभी होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या डेली केसेस बढ़ रहे हैं। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।